ये ओम शांति शब्द कितना प्यारा है, क्योंकि जब हम ओम शांति अर्थ से समझते हैं, ओम शांति का अर्थ क्या है, अर्थ से ओम शांति कहने से तीन बातें याद आ जाती। एक ओम शांति कहने से तीन बातें याद आती। एक तो ओम शांति का अर्थ ही है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अपना स्वरूप याद आया। और दूसरी बात तो मुझे आत्मा का जो पिता है परमात्मा, वो भी शांति का सागर है। सिर्फ शांति का नहीं, लेकिन सुख प्रेम सबका सागर है। विशेष ओम शांति है तो शांति का सागर है। और तीसरी बात तो मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी स्टेज पर पाठ बजाने आई हूं, लेकिन आत्मा का घर कहाँ है? शांति धाम। तो घर की भी याद आती, पिता की भी याद आती, और अपने स्वरूप की भी याद आती। तो एक ओम शांति कहने से अगर तीनों ही बातें याद आ जावे, सिर्फ बोलने से नहीं, स्वरूप में स्थित होने से ओम शांति एक शब्द भी अशांति को मिटा देता है, समस्या को समाधान रूप में परिवर्तन कर देता है। जैसे मानो अचानक कहां आग लग जाती है, तो आग के समय क्या याद आता है? पानी। ऐसे हमारे इस भ्रमण जीवन में भी मानो चलते चलते, क्योंकि पुरुषार्थी है, तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने कहा अभी पुरुषार्थी शब्द नहीं कहो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी। तो आप सभी तीव्र पुरुषार्थी है या पुरुषार्थी है? तीव्र पुरुषार्थी है ना? पांडव तीव्र तीव्र। तो तीव्र पुरुषार्थी हम हैं। तो इसके बीच में कोई न कोई छोटी मोटी समस्याएं तो आनी है, आती है। तो इन सब समस्याओं को समाधान करने के लिए अगर सिर्फ ओम शांति शब्द अर्थ से कहें, तो तीनों ही स्मृति आने से वो जैसे आग में पानी काम करती है ना, वैसे हमारे समस्या में समाधान का रूप बन सकता है एक ओम शांति शब्द। तो बाबा कहता है सिर्फ ओम शांति शब्द में भी टिक जाए ना, तो सदा कैसे रहेंगे? सदा खुश। समस्या समाप्त हो जाएंगी और हम सदा ही बाबा की याद में
अपने स्वरूप के याद में एवर हैप्पी रहेंगे। तो ओम शांति शब्द का इतना महत्व है, ये सदा ध्यान में रहे। क्योंकि मुरली तो हम सभी सुनते ही है, तो मुरली में पहला पहला शब्द क्या होता है? ओम शांति। तो ये एक भी अर्थ से याद रखे ना, तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत सहज लगेगा। तो बाबा कहते हैं मुझे एक बात बच्चों की अच्छी नहीं लगती है। एक बात कौन सी पता है? बाबा कहते हैं बच्चे जो मेहनत करते हैं ना, माया आई और मेहनत करती है माया जीत बनने की, फिर मेहनत में थोड़ा सा अगर कमी पेशी हो जाती है तो बहुत मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे बच्चों की मेहनत नहीं देखी जाती, क्योंकि बाबा का हम बच्चों से बहुत प्यार है ना, तो जिसके साथ प्यार होता है उसकी मेहनत अच्छी नहीं लगती। तो एक ओम शांति शब्द अर्थ से अगर हम याद रखें तो हम मेहनत के बजाय, हिंदी में शब्द एक है मेहनत, दूसरी है मोहब्बत, प्यार। तो बाबा कहते हैं मेहनत बच्चों की नहीं अच्छी लगती, लेकिन मोहब्बत, प्यार, ये बच्चों का अच्छा लगता। क्योंकि 63 जन्म तो हमने बाबा को पाने के लिए बहुत मेहनत की। तो बाबा कहता है कि आधा कल्प आपने मेहनत की, और अभी जो संगम युग है ये है मोहब्बत का युग। इस युग में ही आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती, परमात्मा प्यार की प्राप्ति होती है। तो संगम युग में भी अगर बच्चों को मेहनत ही करनी पड़े तो संगम युग का महत्व क्या हुआ? इसीलिए बाबा आएगा तो आपका चेहरा कौन सा देखेगा? प्यार में समाई हुई शिकलियां देखेगा ना बाबा? हाँ, पक्का पक्का? मेहनत का चेहरा नहीं, मोहब्बत का चेहरा। और हम लोग सोचे भी तो बाबा ने मेहनत दी भी क्या है?